हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। जैसे कि आप लोगों को पहली भाग में देखने को मिलता है कि राकेश के चाचा मोहनलाल जी ने राकेश को स्त्री की पूरी सच्चाई बता चुकी थी कि आखिर वो स्त्री बना कैसे और कैसे इस गांव में दिन प्रतिदिन उसका आतंक बढ़ते गई। लेकिन रुकिए, हमें तो सिर्फ आधे ही कहानी पता चला। पूरे कहानी तो हमें इस भाग में देखने को मिलेंगे जो हम सुनने जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि यदि आपने कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो इस भाग को सुनने से पहले आप उसे जरूर सुनिए, ताकि आप कहानी के सस्पेंस को अच्छी तरह अनुभव कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। राकेश स्त्री के अतीत में हुए कहानी को सुनकर बहुत ही अफसोस के साथ बोलने लगे। चाचा, मानता हूँ उसके साथ जो हुआ बेहद ही बुरा हुआ, लेकिन इसकी सजा तो वो उन मर्दों को दे चुकी है ना, जो लोग उस पर अत्याचार किए थे। पर अब पूरे गांव के पुरुषों के साथ वो जो कर रहा है ये तो सही नहीं ना। राकेश अपना बात पूरी खत्म कर ही नहीं पाए कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आकर दस्तक देने लगा था। एक पल के लिए ही सही राकेश और उसके चाचा घबरा गए थे। मोहनलाल जी ने डर डर के दरवाजे को खोलने लगा तो बाहर देखा और कोई नहीं, उन्हीं के गांव के मास्टर जी का लड़का अमित खड़ा था, जिसके आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अजीब सा डर दिख रहा था। उसको देख के राकेश तुरंत बोल पड़ा, अरे अमित, इतने रात को तू यहाँ कैसे? राकेश उसको पहले से ही जानता था, क्योंकि इससे पहले भी गर्मियों की छुट्टी में आकर 2-3 बार उससे मिल चुके थे। मोहनलाल जी ने अमित को घर के अंदर लेकर जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर दिया और उससे पूछने लगा, बेटा इतने रात में तुम और ऐसी हालत में, घर में तो सब ठीक ठाक है ना? तो अमित बोलने लगे, नहीं काका, शाम से बाबूजी घर नहीं आए और घर में सभी लोग परेशान हैं। हमें तो कब से एक ही डर खाए जा रहे हैं कि कहीं वो भी तो स्त्री का शिकार नहीं बन गया। मोहनलाल जी की एक बात ने अमित को बहुत ही हौसला दिया जब उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वो इतनी जल्दी कुछ नहीं करेगा। जितना हम लोग जानते हैं वो सभी पुरुषों को अगवा करके जंगल के बीच उस मकान पे कैद करके रखते हैं। सुबह होने से पहले यदि उनको ढूंढ लिया जाए तो बचने का उम्मीद हो सकता है। अब देर न करते हुए हमें उस मकान की तरफ जाना होगा, तभी शायद उनको बचा पाएंगे। उनकी बात सुनकर राकेश बोल उठे, नहीं चाचा, इतने रात को आपको जाना ठीक नहीं होगा, वरन अमित के साथ मैं चला जाता हूँ। हम दोनों नौजवान हैं, अगर उल्टा सीधा कुछ हुआ भी तो हम इधर उधर भागकर किसी तरह अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन आपका जाना शायद ठीक नहीं होगा। ये बोलकर राकेश ने अपने हाथ में एक डंडा और एक हाथ में लालटेन लिए हुए अमित को साथ लेके घर से निकल ही रहे थे कि अचानक पीछे से उसके चाचा बोलने लगे, अगर तुम्हारे पीछे से कोई तुम्हें आवाज दे तो गलती से भी मुड़ कर मत देखना। उनकी बातों में हाँ से हाँ मिला के राकेश और अमित जंगल की उस सड़क पे चल पड़े। हाथ में लाठी और लालटेन लेते हुए राकेश आगे आगे और अमित उसके पीछे पीछे। गांव की गलियां भी सन्नाटा हो चुकी थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। चांद को मानो काले बादलों ने घेर रखा था और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। वो लोग धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी लालटेन की रोशनी से दीवार पर एक महिला का साया दिखा जो उनके साथ साथ चल रहे थे। अंधेरी गलियों में छिन छिन पायल का आवाज उनके कानों में आने लगा था। अजीब सी एक सुंदरमय खुशबू उनके नाक में महसूस हो रही थी, लेकिन वो लोग चलते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पीछे से एक सुरीली आवाज आई, दोनों के दोनों पूरी तरह घबरा चुके थे और पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। धड़कनें तेज रफ्तार से धड़क रहे थे, लेकिन राकेश उसके चाचा के बताए अनुसार बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ा। वो थोड़ी साहसियता से बोल पड़ा,
है? तू हमको नहीं डरा सकती। तू जितने ही कोशिश कर ले, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं। थोड़े समय के लिए अपने डर को भगा के अपने रफ्तार को तेज करते हुए जंगल में दाखिल हो गया। और जंगल में दाखिल होते ही वहां नजर आया एक टूटी फूटी मकान। दरअसल ये वही मकान है जहां स्त्री को जलाया गया था। और ठीक उसी के सामने जमीन पर गिरी हुई थी बिना वस्त्र के एक बेजान शरीर। वो और किसी का नहीं, अमित के पिताजी का था। अपने पिता के बेजान शरीर को देखकर अमित पूरी तरह टूट चुकी थी और उस नंगे शरीर को सीने में लगाए हुए जोर जोर से रोने लगा था। राकेश उसे तसल्ली देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगे, अपने आप को संभालो अमित, ना जाने कौन सा श्राप लग गया इस गांव में जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर अभी भी हम कुछ नहीं किए तो आने वाले पीढ़ियों को भी ये सब भुगतने पड़ेंगे। ये बोलकर वो दोनों मास्टर जी की शरीर को लेकर जंगल से होते हुए गांव की तरफ आने लगे। दोनों गांव में प्रवेश करते ही सारे गांव वाले हैरानी से देख रहे थे। अपने पति की मरे हुए शरीर को देख अमित की माँ की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित के घर में मानो अजीब सा एक माहौल खड़ा हो गया। उन लोगों की रोने चिल्लाने की आवाज से मानो पूरे गांव गूंज उठे थे। अमित के घर के सामने गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन इस गांव में ये कोई नई बात भी नहीं थी। अगले दिन सुबह होने के बाद राकेश ने अमित को लेकर दोबारा उस जंगल में प्रवेश किया और उस टूटी फूटी मकान के दरवाजे को तोड़ के वो दोनों अंदर की ओर जाने लगा, जहां मकड़ियों के जाला और चारों तरफ धूल ही धूल भरी थी। उस मकान में घुसते ही उन दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी राकेश की नजर वहां खड़ी एक पुराने अलमारी पर गई, जिसके अंदर स्त्री का एक पुस्तक मिला। उस पुस्तक में स्त्री की हर बात लिखी हुई थी जो राकेश के चाचा ने उसे बताई थी। लेकिन आखिरी पन्ने में एक लाइन देखकर राकेश की आंखें भाग गई, जहां लिखा था, स्त्री के हाथों से पुरुषों को बचाने का उपाय। उस किताब में लिखी हर बातों वो अपने चाचा और गांव वालों के बीच जाके बताई और स्त्री को खत्म करने का एक निर्णय लिया। इस काम को अंजाम देने के लिए उसके साथ पूरे गांव खड़ा था। उन लोगों को यह भी पता था, यदि हम लोगों से एक भी गलती हुई तो अंजाम और भी भयंकर हो सकता है। लेकिन राकेश ने जो उम्मीद और साहस उन गांव वालों में जगाई, उसके बल पर वो लोग बिना सोचे कदम बढ़ा दिए। अब इंतजार था सिर्फ रात होने का। शाम के सूरज ढलने के बाद घोर अंधेरा हो चुका था। मोहनलाल जी, राकेश और अमित के साथ साथ पूरे गांव के लोग उस जंगल में आ चुके थे। हाथ में मशाल लिए हुए सारे गांव वाले जंगल के बीच उस घर को चारों तरफ से घेरे हुए थे और ठीक उस घर के सामने राकेश अपने हाथों में हनुमान चालीसा लिए हुए बैठ गया और पूरी श्रद्धा और शक्ति से जोर जोर से चालीसा पाठ करने लगे। चालीसा पाठ करते ही वहां की माहौल धीरे धीरे बदलने लगी। चारों ओर जोरों से हवा बहने लगी। अजीब सा एक लहर उठ गया, लेकिन राकेश ने पाठ करना बंद नहीं किया। स्त्री गुस्से से और भी भयंकर रूप में वहां पहुंची थी। ऐसे रूप देखकर तो गांव वाले भी डर रहे थे, लेकिन उस समय उनका साहस और सहारा दोनों राकेश ही था। और स्त्री गुस्से में बोली, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? लेकिन राकेश कहाँ सुनती। वो चालीसा पाठ करता ही गया और धीरे धीरे स्त्री की शक्तियां कम होता जा रहा था। लेकिन फिर भी राकेश बंद नहीं हुआ, वो लगातार पाठ करता ही गया। बंद कर इसे पगला। अचानक स्त्री ने मोहनलाल जी की गर्दन को पकड़कर हवा में उठा दिया। बंद कर, वरना तेरे चाचा को यही जमीन के नीचे काट दूंगा। लेकिन राकेश कहाँ सुनने वाला था और फिर स्त्री गुस्से में आकर अपनी चोटी से राकेश का गर्दन लिपट लिया। राकेश इसी का इंतजार में था। वो अपने पीछे से एक चाकू निकाल के स्त्री की चोटी को काट दिया। दरअसल उस किताब में साफ साफ लिखा था कि स्त्री की चोटी काटने से ही
स्त्री का अंत होगा। और राकेश ने वही किया। चोटी काटते ही अजीब सा एक रोशनी हो गया जो पूरा जंगल को उजाला कर डाला था, और उसकी चीख और चिल्लान से पूरा जंगल गूंज उठा था। फिर धीरे धीरे स्त्री का शरीर राख बन के मिट्टी में मिल गई, और स्त्री का आतंक हमेशा के लिए इस गांव से खत्म हो गए। भागलपुर गांव अब स्त्री के कब्जे से आजाद हो चुके थे। अगले दिन सुबह नई खुशी के साथ गांव फिर से खिल उठे, और राकेश भी अपनी छुट्टियां खत्म करके दिल्ली वापस चला गया।